हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील। राइनो की आज की क्लास में हम देखेंगे इस ज्योमेट्री को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये एक हैंगिंग लैंप है और इसकी डिज़ाइन काफ़ी हद तक इस तरीके की है जैसे पेपर क्राफ्ट से हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कुछ उस तरीके की है। तो चलिए देखते हैं इसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस लैंप की शेप स्टार से काफ़ी मैच करती है। तो टॉप व्यू पोर्ट में हम एक स्टार ड्रॉ करते हैं जो कि आपको पॉलीगन टूल के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, स्टार सेकंड रो में सबसे लास्ट ऑप्शन है और चाहें तो आप किसी भी पॉलीगन टूल का यूज़ करके स्टार शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट पॉलीगन टूल है इस पर मैंने क्लिक किया और सबसे पहले आपको सेंटर डिफाइन करना होता है, उसके बाद साइड और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइड इंक्रीज करते हैं, जैसे कि जो स्टार मुझे चाहिए उसमें 24-25 के अराउंड पॉइंट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 24 पॉइंट टाइप करता हूँ, इंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे स्टार क्रिएट करना है तो स्टार पर क्लिक करना है और सेंटर 0 इंटर। यहाँ पर आप कोई साइज़ डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं फ्री फॉर्म क्लिक करके कुछ इतना बड़ा स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं माउस को मूव करूँगा तो देखिए यहाँ पर स्टार के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जिस भी डिस्टेंस पर आप इन पॉइंट को क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें, इस तरीके से एक स्टार शेप क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मैं इसकी एक कॉपी और क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जो शेप हम बना रहे हैं वो 2 डिफरेंट मेथड से हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी 2 कॉपी क्रिएट कर ली हैं। इस शेप को क्रिएट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो सबडिव टूल्स हैं और सबडिव टूल आपको टूल बार पर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सारे सबडिव टूल्स हैं, लेकिन जो स्टार शेप हमने क्रिएट की है वो सबडिव फ्रेंडली नहीं है। तो सबसे पहले इसे हम सबडिव फ्रेंडली बनाते हैं। इसके लिए सबसे लास्ट में एक टूल है क्रिएट सबडिव फ्रेंडली और अनफ्रेंडली का सेकंड ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। अब आप देखेंगे ये जो कर्व है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, यहाँ पर राउंड कॉर्नर आ गए। तो इस टूल ने इसकी जो शेप है ऑटोमेटिक उस तरीके की कर दी है जैसे हमें चाहिए थी। और इसी काम को आप एक दूसरी कमांड से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस स्टार को सेलेक्ट किया और कमांड है रीबिल्ड। यहाँ पर आपको पॉइंट डिफाइन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि 24 कर्व हैं तो यहाँ पर कम से कम 50+ पॉइंट होने चाहिए। 80 या 100 पॉइंट आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की राउंडेड कॉर्नर वाली शेप आएगी। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स होता है मेक सबडिव फ्रेंडली। तो इससे भी आप सबडिव फ्रेंडली कर्व या शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन 2 अलग अलग टूल से इसे सबडिव फ्रेंडली कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम पर्सपेक्टिव व्यूपोर्ट को मैक्सिमाइज़ करते हैं और इसे हमें एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जेड एक्सिस में हमें एक्सट्रूड करना है ऊपर वाली साइड में। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ जैसे कि हम मूव करते हैं उसी तरीके से। लेकिन एक्सट्रूड करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद कंट्रोल की प्रेस करनी है। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे एक ब्लैक कलर की लाइन देखने को मिलेगी। अगर मैं कंट्रोल की को रिलीज करता हूँ तो लाइन हट जाती है और कंट्रोल की वापस प्रेस करूँगा तो वो लाइन वापस शो हो जाएगी। तो जितना आपको एक्सट्रूड करना है उतनी हाइट पर आप माउस को रिलीज करें और इस तरीके से यहाँ पर आपको सरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चाहें तो आप साइड व्यू पोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हमें 3 बार इसे एक्सट्रूड करना है। तो एक बार और करते हैं, सेम उसी हाइट पर कंट्रोल के साथ माउस को रिलीज करेंगे और एक बार और। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल की मैंने पहले प्रेस कर दी। अब हम इस एज को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन के टूल होते हैं। जैसे कि मुझे एज सेलेक्ट करनी है तो फर्स्ट टूल पर क्लिक करूँगा। ये एक्चुअल में फ़िल्टर्स हैं, जैसे कि आप एज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद पहले हमें मूव करना है, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करनी है, माउस को रिलीज करना है, एक्सट्रूड हो जाएगा और एक बार दोबारा हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने टोटल 3 बार एक्सट्रूड कर दिया है ताकि हम बीच में जहाँ पर भी हमें मॉडिफिकेशन करना है वहाँ पर स्केल कर सकें। अब जैसे ऊपर वाली एज है इसको मैं विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पर स्केल टूल होता है, जैसे कि आप स्केल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से स्केल करेंगे तो टॉप व्यू पोर्ट में आप देख रहे हैं साइड से स्केल हो रहा है। आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है ताकि यूनिफॉर्म स्केल किया जा सके। तो मैंने कुछ ऊपर वाली शेप इतनी स्केल डाउन कर दी है, लेकिन क्योंकि इसकी शेप स्टार जैसी है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर स्टार शेप देखने को मिलेगी। और जो टर्न जहाँ से होता है, जहाँ से वो पॉइंटेड क्रिएट हो रहे हैं, वो एकदम मिड में इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। अगर आप प्रोस्पेक्टिव व्यू पोर्ट में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। जो यहाँ पर ओवरा वाला एरिया है वो इस तरीके से है और जो अंदर वाला एरिया है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है वो काफ़ी क्लीन है। इसको आप बड़े ही ईजी वे में सेलेक्ट करके स्केल अप स्केल डाउन करके राउंड शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस वाली शेप को सेलेक्ट करके सेम उसी तरीके से एक्सट्रूड करता हूँ, पहले इसे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, कंट्रोल की के साथ माउस को रिलीज करते हैं तो एक्सट्रूड हो गया है। तो देखिए सेम मेथड से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको स्केल करता हूँ शिफ्ट के साथ, कुछ इतना मैंने इसको स्केल कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर आपको एक पॉइंट बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगा और दो साइड में देखने को मिल रहे हैं, कई बार दो बीच में आ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो जो हमने रीबिल्ड कमांड यूज़ की थी उससे आपको इसे सबडिव में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो ज्योमेट्री क्रिएट होगी वो क्लियर ज्योमेट्री क्रिएट नहीं होती है, वहाँ पर अजीब से इस तरीके के कनेक्शंस आते हैं। तो चाहें तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट मोड में आना है। तो यहाँ से जो हमने सिलेक्शन फ़िल्टर्स लिए थे इसकी एज को सिलेक्ट करने के लिए, उससे एग्जिट होने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है ताकि हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकें और डिलीट कर सकें। अब देखिए यहाँ पर इस कर्व को भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अब हमें इसकी जो शेप है उसको राउंड करना है। राउंड करने के लिए हमें वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो अभी हमने मोड यूज़ किया था वो एज मोड था, ये फेस मोड है, और थर्ड जो ऑप्शन है वो वर्टेक्स वाला है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ विंडो सिलेक्शन से आपको मल्टीपल पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है। तो केवल जो अंदर वाले पॉइंट्स आप देख रहे हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप वन बाय वन शिफ्ट की प्रेस करके इनको सेलेक्ट कर लें। तो सारे पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर स्केल टूल है, शिफ्ट के साथ आपको स्केल करना है। शिफ्ट का आपको ध्यान रखना है। जब ये राउंड हो जाए सबसे पहले माउस को रिलीज करना है, उसके बाद शिफ्ट की को रिलीज करना है। अब अगर आप इसे चाहें तो थोड़ा सा और स्केल डाउन कर सकते हैं, जिसके लिए हम एज मोड पर जाएंगे और इन एजेस को सेलेक्ट करके हल्का सा स्केल डाउन करते हैं शिफ्ट के साथ, और ऊपर की साइड एक्सट्रूड करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग कंट्रोल की, जैसे कि कुछ इस तरीके की शेप क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए अगर आप इमेज से कंपेयर करें तो बिल्कुल इसी तरीके की शेप देखने को मिलेगी। अब हमें बॉटम वाली एज को सिलेक्ट करना है। तो इसको मैंने विंडो सिलेक्शन से सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ स्केल डाउन। तो कुछ इतना हम इसे स्केल डाउन कर देते हैं। और सेम इसी तरीके से इसके पॉइंट्स को भी स्केल करना है। उसके लिए हम टॉप व्यू पोर्ट में जाते हैं और यहाँ से वर्टेक्स मोड सेलेक्ट करते हैं और इन वर्टेक्स को अगेन शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। अब हम इन्हें बाहर की साइड में स्केल करते हैं शिफ्ट के साथ। तो देखिए कुछ इस तरीके की शेप क्रिएट हो गई है और एज मोड पर मैं वापस आ गया हूँ। आप एक बार देख लें, अगर आपको इसे थोड़ा सा और स्केल डाउन करना है तो आप इसे स्केल डाउन कर लें। अब आप देखेंगे जो शेप हमारी क्रिएट हुई है इसको थोड़ा सा ऊपर करने के लिए पहले जो सिलेक्शन मोड है उससे एग्जिट होते हैं और इसको हल्का सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो शेप क्रिएट हुई है वो पेपर जैसी है। अगर आप इसके ऊपर थिकनेस अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑफसेट कमांड होती है,
तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ऑफसेट कमांड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऑफसेट सबडिव, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस देखने को मिलती हैं। अगर आप इसकी थिकनेस अंदर की साइड क्रिएट करना चाहते हैं तो एरो अंदर की साइड होनी चाहिए। अगर आप थिकनेस बाहर की साइड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन होता है, तो जो थिकनेस क्रिएट होगी वो बाहर की साइड क्रिएट होगी। आप किसी भी साइड में कर सकते हैं, मैं अंदर की साइड करता हूँ। कितनी थिकनेस आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो डिस्टेंस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1 mm इसको थिक रखना चाहता हूँ, 1 इंटर, और उसके बाद एक बार और राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑफसेट कर्व क्रिएट हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया है। 2 बार क्रिएट हो गया था, मैंने Ctrl Z कर दिया तो देखिए इस तरीके की शेप हमारी क्रिएट हो गई है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें साइड बाय साइड तो बिल्कुल सेम शेप आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।